पहलगाम जैसे शांत और धार्मिक स्थानों पर भी अगर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि हमारे समाज, शासन और चेतना पर सवाल है। क्या इस देश में हिंदू होना अपराध है? जहाँ भगवानों की भूमि पर भी भक्तों का खून बहता है, जहाँ बहनों की इज्जत हर रोज खतरे में होती है, जहाँ अपने ही देश में हिंदू खुलकर जी नहीं सकता है, क्या ये वही भारत है जिसे हमारे पूर्वजों ने संजोया था? अब सिर्फ नारे नहीं, सख्त कानून चाहिए। अब सिर्फ सहना नहीं, बोलना भी जरूरी है। हिंदू शांत है लेकिन कमजोर नहीं है। देश हमारा है तो सुरक्षा का अधिकार भी हमारा है। अब समय है जागने का, वरना इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। ना पूछा नाम, ना पूछा काम, बस इतना पूछा हिंदू हो और गोली मार दी। क्यों? क्योंकि हम मंदिर तो बनाते पर शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम भगवान को पूजते हैं पर उनके उपदेशों को भूल चुके हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, मोह त्यागो और धर्म के लिए युद्ध करो। लेकिन आज का हिंदू जातियों में बटा हुआ है। कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, जबकि दुश्मन एक है और उसका लक्ष्य भी एक है, सनातन का अंत। कब समझोगे? गुलामी तब आती है जब धर्म सो जाता है, और जागरण तब होता है जब धर्म के लिए मरने का संकल्प लिया जाता है। आज अगर तुम नहीं जागे तो कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ सवाल करेंगी। ध्यान रखो, कलयुग की सबसे बड़ी भूल भाईचारा तब जब शत्रु तलवार लेकर सामने खड़ा हो। अब धर्म की रक्षा सिर्फ पूजा से नहीं, शास्त्र और शस्त्र दोनों से होगी। जहाँ जात पात की बातें हो वहां ना भक्ति टिकती है ना भगवान आते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू बटे हुए हैं, अहंकार में, दहेज में, पाखंड में। और जो आत्मज्ञान दे सकता है वही शास्त्र वो किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं है। भगवान दूर नहीं है, खुद के भीतर है। पर हम तो उस खुद को ही भूल बैठे हैं। हर कोई बाहरी दिखावे में मस्त है, पर सच तो यह है, जो खुद को नहीं पहचानता वो भगवान को क्या पहचानेगा। जाति में घमंड करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब मौत आएगी ना वो पूछेगी कि तू ब्राह्मण है या पूछेगी कि तू राजपूत है। तूने कितना सच्चा जीवन जिया है, कितना धर्म निभाया है। जहां जात आ जाए वहां आत्मा मर जाती है, और जो आत्मा को खो दे वो भगवान को कभी नहीं पा सकता है। क्योंकि हम एक नहीं हैं, जातियों में बटे हैं, पंथों में उलझे हैं, जबकि हमारा दुश्मन सिर्फ एक चीज देखता है, क्या तू हिंदू है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म बढ़े तब युद्ध धर्म बन जाता है। पर हम आज भी गीता को अलमारी में रखकर दुनिया को भाईचारा पढ़ा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ तलवार चलानी आती है। गौर करो, हमें शास्त्र नहीं पढ़ाया गया, हमें सिर्फ सहना सिखाया गया। हमें बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया, जबकि कोई हम सबको सिर्फ एक नाम से जानता है, वो है हिंदू। अब भी चुप रहोगे तो अगला शिकार कौन होगा? मंदिर, बहन, बेटा या तुम? ध्यान रखना, ये युद्ध आरंभ हो चुका है। अब या तो धर्म जिएगा या हमारी चुप्पी हमें डुबो देगी। जागो सनातनी, तुम्हारा भविष्य इतिहास बन जाएगा। मैंने भविष्यवाणी का पुराण में पढ़ा है कि आने वाला जो समय है, यदि आप धर्म से नहीं जुड़ते हैं, ये भ्रम वाली दुनिया, जात पात से बाहर नहीं निकलते हैं, तो सबका अंत निश्चित है। क्योंकि वही जिएगा जो सच्चा भगवान का भक्त बनेगा, और फिर नए एक युग की शुरुआत होगी। तो जाग जाइए और जाग के देखिए अपने अंदर, कहीं बाहर नहीं। भारी भ्रम में जब तक उलझे रहोगे, अंदर अपने आप को नहीं पा पाओगे। इसीलिए अपने अंदर देखिए, बैठिए, अपने साथ बात करिए कि मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। उस वक्त जब आप अपने आप से संपर्क करेंगे तो भगवान स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। तो मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपा कीजिए, इस बात को जितना हो सके फैलाइए और अपने जीवन में उसे उतारिए। क्योंकि मैं ये उपदेश ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, हमारे वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़े हैं। उसके बाद मैं ध्यान करती हूँ। मैंने अपने जीवन में शिवत्व को पाया है, और शिवत्व की वजह से ही मैं आज ये बात आप सब लोगों को कह रही हूँ कि आप ये सब भ्रम से बाहर निकलिए और सच में जागिए। यदि आपको भगवान चाहिए और अच्छा जीवन चाहिए तो आपको इस सच में भ्रम से निकलना पड़ेगा, वरना ये समाज और ये खोखली जिंदगी और ये भ्रम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना इस लोक के ना उस लोक के। तो जागिए, उठिए और खड़े होइए, और अपने धर्म को बचाइए, अपनी बहन बेटियों को बचाइए। और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।